मनोगिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनोगिया, परिवार की अपील है कि सख्त से सख्त सजा मिले और अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन साफ है संदेश, एक नॉन पॉलिटिकल इंसान को टारगेट बनाया गया और एक राजनीतिक संदेश दिया गया। मनोगिया, ये नॉन पॉलिटिकल नहीं है हत्या, ये राजनीतिक मर्डर है और ये बीजेपी कह रही है। उसका कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी के साथ लगातार उनकी छाया बनके चल रहा हो 5 वर्ष से ज्यादा के समय, तो उसका राजनीतिक रंग हो जाता है और उसको मारकर एक संदेश दिया जाता है। क्या टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे, ये कहना मुश्किल है। क्या टारगेट कोई और था, ये कहना मुश्किल है। क्या टारगेट चंद्रनाथ था और क्यों था, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल की पुलिस ही बता सकती है। जब तक हमने बात की है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सच में एक ऐसा मामला है जिसके जरिए एक संदेश जरूर दिया जा रहा है। ये किसे दिया जा रहा है, ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। राजनीतिक हिंसा है, क्योंकि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है कि इसकी हत्या क्यों की गई है और न परिवार ने कहा है कि उनकी किसी से आपसी रंजिश थी। इसलिए ये बात तय है कि एक राजनीतिक हत्या है। ये रक्त रंजित राजनीति की तस्वीर जो मैं बार बार कहती हूँ पश्चिम बंगाल की, ये उसी का एक चेहरा है और ये एक ऐसा चेहरा है जिसको मैंने पिछले 2 दशक में एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा है। पर इस बार चुनाव खत्म होने के बाद अगर बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कि हैं, बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस भले ही उस पर आक्रमण करे, लेकिन अगर उसे राजनीतिक हिंसा के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी की शक की सुई सीधा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जाती है और अभिषेक बनर्जी पर जाती है। उसका कारण ये है, जो बयानबाजी हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसमें हिंसा के बिना एक भी बयान यही वजह है कि जब हम तस्वीरों को देख रहे हैं और बयानबाजी को पलट के देख रहे हैं तो वो 2+2 होता दिख रहा है। पर क्या सच में ये है, इस बात की पुष्टि सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस कर सकती है। और अब एसआईटी की टीम जिसका गठन किया गया है, ये पता करने के लिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इस हत्या के पीछे कौन था और क्यों हुई है यह हत्या। बिल्कुल, और इस वक्त वो शार्प शूटर्स हैं कहां फरार हो गए हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। एसआईटी का गठन हो चुका है। इस बीच परिवार से लगातार अपील आ रही है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए और इस हत्या के पीछे कौन है इसका खुलासा हो। और चंद्रनाथ के मां का बयान आया है, सुन लेते हैं। যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে আততায়ীরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। मनोगिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनोगिया, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए अगर आप समझा पाएं कि इस बयान में, इस अपील में चंद्रनाथ की मां क्या कह रही हैं। भावुक है। एक माँ जिसका बेटा चला गया हो, वो क्या महसूस कर रही होगी। उनके पास शब्द नहीं होंगे, उनके पास अगर कुछ होंगे तो सिर्फ आंसुओं की नदियां जो बह रही हैं और जबान से लड़खड़ाते हुए ये निकल रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। एक माँ जिसका बेटा चला गया हो, जिसने कहा हो कि अब सरकार आ जाएगी तो कम से कम मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मेरी दौड़ भाग कम हो जाएगी, और ये भी कहा था कि हो सकता है मुझे कुछ बेहतर जगह और कार्य भी मिल जाएगा। क्योंकि ये बात तय है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ वो जिस तरह से लगातार काम कर रहे थे, उनके अधिकतर काम वो कर देते थे। किसी भी सहायक के लिए, जो आत्म सहायक हो या निजी सहायक हो, वो अगर साथ रहता है तो गाड़ी में सिर्फ बैठता नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसे हटाना या अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन रात आपके साथ फ़ोन पर बातचीत, दिन रात आपके साथ देखना, समझना, खाना पीना, शुभेंदु दा की एक खासियत है। मैं आपको बताऊँ, मैं उनको निजी तौर पर करीब 2 दशक से देख रही हूँ, 20 वर्षों से। उनकी गाड़ी में पीछे बिस्तर और बेडिंग चलती थी। कई बार ऐसा होता था कि उसी को लगाकर अगर जितनी देर अगर लंबा सफ़र है तो उसमें उनकी टीम सो जाती थी, वो नहीं सोते थे और वो लगातार फ़ोन पर बात करते रहते थे, कार्यरत रहते थे। एक बतौर नेता जो काम होता है, जो एटीट्यूड होता है, और कोलकाता में आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद भी वो लगातार अपने गांव काथी जाते थे, वने अपने घर जाते थे हर रोज, और भले ही उनको रात को 1 बजे पहुंचे और फिर सुबह निकल आते थे। शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। शिशिर अधिकारी को पश्चिम बंगाल में शिशिर बाबू कहा जाता है। उनको सम्मान प्राप्त है। वो
खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जी। साथ नंदीग्राम की लड़ाई में अधिकारी परिवार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और ये तब से उनकी भूमिका चल रही है। पर जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो उसके बाद ये रिश्ते बदले और इतनी तलखी आ गई कि दूरियां बढ़ती चली गई।